ज्यादातर लोग मानते हैं कि नाड़ियां किसी बीमारी से बिगड़ती हैं, जैसे शरीर का कोई हिस्सा खराब हो गया हो। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं देखता। आयुर्वेद कहता है नाड़ियां तब बिगड़ती हैं जब जीवन धीरे धीरे बिना होश के जिया जाने लगता है। जब हम सुबह उठते हैं और शरीर को महसूस करने से पहले ही दिमाग भागने लगता है। सांस चल रही होती है पर उसकी कोई खबर नहीं होती। आंखें खुली होती हैं पर भीतर कुछ जागा हुआ नहीं होता। दिन यूं ही निकल जाता है, काम, बातें, सोच, भाग दौड़। बाहर बहुत कुछ होता रहता है लेकिन अंदर कोई ठहराव नहीं होता। यही लगातार अनहोश बहाव बिना शोर किए नाड़ियों को थकाता रहता है। नाड़ियां टूटती नहीं हैं, बीमार नहीं होती, वे बस धीरे धीरे असंतुलित हो जाती हैं। और अगर ये सच है तो नाड़ियों को ठीक करने का रास्ता भी साफ है। इसके लिए कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, न कोई कठिन साधना, न कोई भारी तकनीक। जरूरत है तो सिर्फ कुछ रोज की चीजों को बदलने की, कुछ ऐसी आदतों को देखने की जिन्हें हम सामान्य समझकर जीते चले जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसी ही रोज की आदतों के बारे में बताने वाला हूं। आदतें जो बदली जाएं तो नाड़ियों का संतुलन धीरे धीरे बिना जोर लगाए अपने आप लौटने लगता है। कोई बड़ा दावा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ थोड़ा सा होश और भीतर की दिशा बदलने की शुरुआत। अक्सर हम मान लेते हैं कि नाड़ियों का संतुलन किसी बड़ी गलती से बिगड़ता है, किसी बीमारी से, किसी अचानक झटके से या किसी भारी तनाव से। लेकिन आयुर्वेद का संकेत कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। नाड़ियों का संतुलन एक दिन में नहीं बिगड़ता, ये धीरे धीरे रोजमर्रा के छोटे छोटे तरीकों से खिसकता है। जब जीवन में रिदम टूट जाता है, वहीं से नाड़ियों पर असर पड़ना शुरू होता है। जब हम कभी बहुत ज्यादा करते हैं और कभी बिल्कुल थम जाते हैं, जब नींद का समय रोज बदलता है, जब भूख से नहीं घड़ी से खाना शुरू होता है, जब शरीर कुछ कह रहा होता है लेकिन हम उसे सुनते नहीं। नाड़ियां इन सब को याद रखती हैं। हर अनसुना संकेत, हर दबाई हुई थकान उनके भीतर जमा होती जाती है। आयुर्वेद कहता है नाड़ियां सबसे ज्यादा शोर से नहीं बल्कि लगातार ओवर स्टिम्युलेशन से बिगड़ती हैं। बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया, बहुत ज्यादा सोच, मन हर समय कहीं न कहीं उलझा रहता है और शरीर उसके पीछे पीछे घिसटता रहता है। इस हालत में सांस उथली हो जाती है, गति असमान हो जाती है और नाड़ियों का प्राकृतिक प्रवाह टूटने लगता है। यहां एक जरूरी बात समझनी है, नाड़ियां कोई अलग सिस्टम नहीं है जो जीवन से कट कर चलती हों। जैसे तुम जीते हो वैसे ही नाड़ियां बहती हैं। अगर जीवन में ठहराव नहीं है तो नाड़ियों में भी स्थिरता नहीं होगी। अगर हर पल भीतर खिंचाव है तो नाड़ियों में भी कसाव रहेगा। इसलिए आयुर्वेद नाड़ियों को ठीक करने से पहले जीवन को देखने को कहता है। वो पूछता है तुम कैसे उठते हो, कैसे खाते हो, कैसे सांस लेते हो और कैसे प्रतिक्रिया देते हो। क्योंकि नाड़ियों का संतुलन बिगड़ता नहीं, वो धीरे धीरे थकता है और जहां थकान जमा होती है वहीं से असंतुलन शुरू होता है। आयुर्वेद और योग नाड़ियों की बात करते समय हजारों रास्तों में नहीं जाते। वे सीधे 3 मुख्य नाड़ियों पर रुकते हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वजह साफ है, इन्हीं तीनों के संतुलन पर पूरा जीवन टिका होता है। सोच, कर्म और चेतना तीनों यहीं से दिशा लेते हैं। एड़ा नाड़ी मन से जुड़ी है, भावनाएं, यादें, डर, कल्पनाएं सब इसी रास्ते से बहते हैं। जब एड़ा ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो इंसान भीतर ही भीतर जीने लगता है। बहुत सोचना, बार बार वही बातें दोहराना, बीते हुए को पकड़े रहना। बाहर सब ठीक लगता है लेकिन भीतर मन भारी रहता है। ऐसी स्थिति में नाड़ी का प्रवाह धीमा और बोझिल हो जाता है। पिंगला नाड़ी शरीर और कर्म से जुड़ी है, काम करना, दौड़ना, हासिल करना, नियंत्रण में रखना। जब पिंगला ज्यादा हावी होती है तो जीवन बाहर की तरफ खींचने लगता है। लगातार कुछ करने की बेचैनी, रुक न पाने की आदत, थकान को नजरअंदाज करना। ऊपर से ऊर्जा दिखती है लेकिन भीतर धीरे धीरे जलन और एग्जॉशन जमा होने लगती है। नाड़ी तेज तो होती है लेकिन संतुलित नहीं रहती। और फिर है सुषुम्ना नाड़ी। आयुर्वेद इसे किसी एफर्ट से चलने वाली नाड़ी नहीं मानता। ये तब सक्रिय होती है जब एड़ा और पिंगला, मन और कर्म दोनों शांत हो जाते हैं। सुषुम्ना ना तो ज्यादा सोच होती है न ज्यादा दौड़। यहां जीवन अपने आप बहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, प्रतिक्रियाएं कम होती हैं।
भीतर एक स्थिरता महसूस होती है जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। समस्या ये नहीं है कि एड़ा या पिंगला गलत है। समस्या तब शुरू होती है जब जीवन सिर्फ एक ही तरफ बहने लगता है। कभी पूरा मन में अटका रहता है, कभी सिर्फ कर्म में उलझ जाता है। सुषुम्ना तब पीछे छूट जाती है, और जब सुषुम्ना डोरमेंट रहती है तो जीवन में वही चीजें बार बार दोहराई जाती हैं। वही उलझन, वही थकान, वही सवाल। इसलिए नाड़ियों का संतुलन किसी एक अभ्यास से नहीं आता। ये इस बात से आता है कि मन और कर्म के बीच जगह बनती है या नहीं। जब दोनों थोड़ा थोड़ा शांत होने लगते हैं तभी भीतर का मार्ग खुलता है, और वहीं से नाड़ियों का असली संतुलन शुरू होता है। जब नाड़ियों की चर्चा होती है तो अक्सर बात किस्मत तक पहुंच जाती है। लोग पूछते हैं, अगर नाड़ियां सही हो जाएं तो क्या जीवन अपने आप बदल जाएगा? क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? लेकिन आयुर्वेद इस सवाल को थोड़े अलग ढंग से देखता है। वो किस्मत बदलने की भाषा ही नहीं बोलता। आयुर्वेद जानता है कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वो सीधे भविष्य से नहीं आता, वो वर्तमान की आदतों से निकलता है। जिस तरह से तुम सोचते हो, प्रतिक्रिया देते हो और निर्णय लेते हो, वही धीरे धीरे आगे का रास्ता बनाता है। नाड़ियां इस पूरे प्रोसेस का भीतर का संकेत है। वे भविष्य नहीं बताती, वे वर्तमान की हालत दिखाती हैं। इसीलिए आयुर्वेद भविष्य पर काम नहीं करता, वो फ्लो पर काम करता है। वो ये नहीं पूछता कि आगे क्या होगा, वो पूछता है अभी शरीर कैसा है, सांस कैसी है, मन कितना उलझा है। क्योंकि जब ये तीनों बदलते हैं तो बिना किसी जोर के जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। किस्मत का विचार अक्सर हमें पैसिव बना देता है। हम मान लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आयुर्वेद इस सोच को थोड़ा सा हटा देता है। वो कहता है तुम्हारे हाथ में भविष्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये पल जरूर है, और इसी पल में नाड़ियां प्रतिक्रिया दे रही होती हैं। जब नाड़ियों का संतुलन लौटने लगता है तो जीवन में अचानक चमत्कार नहीं होते, बस निर्मय साफ होने लगते हैं। वही स्थितियां जिनमें पहले उलझन होती थीं अब बोझ नहीं लगती। बाहर से देखने वाले इसे लक कह सकते हैं, लेकिन भीतर से देखने पर यह सिर्फ एक संतुलित प्रवाह होता है। आयुर्वेद इसलिए किस्मत बदलो नहीं कहता, वो कहता है जीवन को होश में जियो। क्योंकि जब होश आता है तो नाड़ियों का संतुलन अपने आप लौटने लगता है, और जब नाड़ियां संतुलित होती हैं तो भविष्य को अलग से संभालने की जरूरत नहीं रहती। नाड़ियों का असंतुलन कोई तेज शोर मचाकर नहीं आता। इसके संकेत बहुत साधारण होते हैं, इतने साधारण कि हम उन्हें जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। आयुर्वेद इन्हें बीमारी नहीं कहता, बल्कि चेतावनी मानता है। शरीर और मन पहले संकेत देते हैं, समस्या बाद में बनती है। जब नाड़ियों का संतुलन बिगड़ने लगता है तो सबसे पहले क्लैरिटी जाती है। निर्णय छोटे हों या बड़े, मन भीतर से साफ नहीं लगता। हर विकल्प के साथ खिंचाव महसूस होता है। बहुत सोचने के बाद भी संतोष नहीं मिलता। ये बुद्धि की कमी नहीं होती, ये नाड़ियों की थकान होती है। दूसरा संकेत है बार बार वही अनुभव दोहराना, वही तरह की उलझनें, वही रिश्तों की खटास, वही काम में अटकाव। बाहर से हालात बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर का पैटर्न वही रहता है। आयुर्वेद कहता है जब नाड़ियां असंतुलित होती हैं तो जीवन नई दिशा लेने के बजाय पुराने रास्तों पर घूमता रहता है। तीसरा संकेत शरीर में दिखाई देता है, कभी भारीपन, कभी बेचैनी, नींद पूरी होने पर भी थकान, बिना वजह तनाव। ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये नाड़ियों के असमान प्रवाह के लक्षण हैं। शरीर कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे सही रिदम नहीं मिल पाता। एक और सूक्ष्म संकेत है प्रतिक्रिया की तीव्रता। छोटी सी बात पर भीतर बहुत कुछ हिलने लगता है। गुस्सा जल्दी आता है या डर जल्दी पकड़ लेता है। ऐसा इसलिए नहीं कि हालात ज्यादा कठिन है, बल्कि इसलिए कि नाड़ियों में ठहराव कम हो गया है। जब भीतर जगह नहीं होती तो हर चीज ज्यादा भारी लगती है। आयुर्वेद इन संकेतों से डराने नहीं आता, वो बस ध्यान दिलाता है। क्योंकि अगर इन्हें समय पर देखा जाए तो नाड़ियों को संतुलन में लौटाना कठिन नहीं होता। ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक शरीर जोर से बोलना शुरू न करते, और तब हम कहते हैं सब अचानक बिगड़ गया। जबकि सच ये होता है कि असंतुलन बहुत पहले शुरू हो चुका था। अब यहाँ एक बात साफ कर लेते हैं, आयुर्वेद नाड़ियों को ठीक करने के लिए कोई भारी सूची नहीं देता, न लंबी साधना, न जटिल नियम। वो सीधा रोजमर्रा की जिंदगी को देखता है, क्योंकि नाड़ियां उसी तरह बहती हैं जैसे तुम जीते हो। अगर जीवन थोड़ा सा भी होश में आने लगे तो नाड़ियों का संतुलन अपने आप हिलने लगता है। पहली आदत है दिन की शुरुआत में होश।
ज्यादातर लोग सुबह आंख खोलते ही दिमाग में कूद जाते हैं। मोबाइल, योजनाएं, चिंता, शरीर बस पीछे पीछे घसीटता रहता है। आयुर्वेद कहता है, दिन की पहली कुछ मिनट नाड़ियों के लिए दिशा तय करती हैं। अगर तुम उठते ही रुक सको, सिर्फ शरीर को महसूस कर सको, सांस को नोटिस कर सको, तो इड़ा नाड़ी का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। यहां कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मौजूद रहने की। दूसरी आदत है सांस से रिश्ता। दिन भर हम सांस लेते रहते हैं, लेकिन उससे जुड़े नहीं रहते। सांस टूटती रहती है, उथली हो जाती है। आयुर्वेद मानता है कि नाड़ियों का सबसे सीधा संवाद सांस के साथ है। जब सांस अनियमित होती है तो नाड़ियां भी अस्थिर रहती हैं। अगर दिन में कुछ बार बस इतना देख लिया जाए कि सांस कैसी चल रही है, बिना बदलने की कोशिश के, तो पिंगला नाड़ी की अति धीरे धीरे शांत होने लगती है। शरीर को पहली बार लगता है कि उसे सुना जा रहा है। तीसरी आदत है प्रतिक्रिया से पहले ठहराव। हमारी जिंदगी ज्यादातर प्रतिक्रिया में चलती है। कुछ हुआ और तुरंत जवाब। आयुर्वेद कहता है, यही आदत सुषुम्ना को सबसे ज्यादा दबा देती है। लेकिन अगर हर प्रतिक्रिया से पहले एक सांस का गैप आ जाए, बहुत छोटा, तो भीतर जगह बनने लगती है। उसी जगह में सुषुम्ना का मार्ग महसूस होने लगता है। जीवन थोड़ा कम ऑटोमेटिक और थोड़ा ज्यादा सजग हो जाता है। इन तीनों आदतों में कुछ भी नया नहीं है, कोई एफर्ट नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, बस वही काम थोड़ा होश के साथ। और यहीं आयुर्वेद का भरोसा छुपा है। जब जीवन की गति थोड़ी धीमी और साफ होती है, तो नाड़ियों को अलग से ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। संतुलन धीरे धीरे बिना शोर के वापस आने लगता है। जब नाड़ियों का संतुलन लौटना शुरू होता है, तो बाहर की दुनिया अचानक बदल नहीं जाती। हालात वही रहते हैं, लोग वही होते हैं, काम वही रहता है, लेकिन भीतर कुछ अलग होने लगता है। और ये बदलाव बहुत शांत होता है, इतना शांत कि शुरुआत में उसे पकड़ना मुश्किल होता है। सबसे पहले फर्क निर्णयों में दिखाई देता है। पहले जहां हर फैसला भारी लगता था, वहां अब चीजें साफ दिखने लगती हैं। सोच कम होती है, भरोसा ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि जवाब पहले से पता होते हैं, बल्कि ये कि भीतर खिंचाव कम हो जाता है। जब नाड़ियां संतुलन में होती हैं, तो मन हर दिशा में भागता नहीं है। दूसरा बदलाव प्रतिक्रिया में आता है। वही बातें जो पहले भीतर उथल-पुथल मचा देती थीं, अब उतनी ताकत नहीं रखती। ऐसा नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाती हैं, भावनाएं आती हैं, लेकिन वे बहकर निकल जाती हैं। नाड़ियों में जगह बनती है, और जहां जगह होती है, वहां हर चीज हल्की लगती है। तीसरा और सबसे सूक्ष्म बदलाव समय के अनुभव में होता है। जीवन जल्दी जल्दी नहीं भागता, पल थोड़ा फैलने लगता है। काम करते हुए भी भीतर एक स्थिरता रहती है। लोग इसे फोकस कहते हैं, कोई इसे शांति कहता है। आयुर्वेद इसे संतुलित प्रवाह मानता है, जहां नाड़ी, सांस और ध्यान एक ही दिशा में बह रहे होते हैं। और यहीं से वो चीजें होने लगती हैं जिन्हें बाहर से देखने वाला लक कह सकता है। सही समय पर सही बात समझ आ जाना, बेवजह की टकराव का अपने आप टल जाना। लेकिन भीतर से देखने पर यह कोई चमत्कार नहीं लगता। ये बस उस हालत का असर होता है जहां जीवन ज्यादा होश में जिया जा रहा होता है। आयुर्वेद इसी वजह से नाड़ियों के संतुलन को बहुत साधारण तरीके से देखता है। कोई घोषणा नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस इतना कि जीवन अब थोड़ा कम बिखरा हुआ है। और जब बिखराव कम होता है, तो भीतर की दिशा अपने आप साफ होने लगती है। अब एक आखिरी बात समझ लो, नाड़ियों का संतुलन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करके टिकाया जाए। ये कोई स्टेट नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाता है। आयुर्वेद नाड़ियों को मंजिल नहीं मानता, वो उन्हें संकेत मानता है। संकेत इस बात का कि जीवन किस दिशा में जिया जा रहा है। अगर जीवन फिर से अनहोश होने लगे, तो नाड़ियां फिर थक जाएंगी। और अगर जीवन में फिर से होश लौटेगा, तो नाड़ियों का संतुलन फिर अपने आप आने लगेगा। यही कारण है कि आयुर्वेद किसी एक अभ्यास, किसी एक उपाय पर निर्भर नहीं करता। वो पूरे जीवन के ढंग को देखता है, उठने से लेकर सोने तक, प्रतिक्रिया से लेकर मौन तक। इस वीडियो में जिन 3 आदतों की बात हुई, वे कोई नियम नहीं है। ये बस याद दिलाने का तरीका है। याद दिलाने का कि जीवन को ज्यादा एफर्ट से नहीं, ज्यादा होश से जिया जाता है। और जब होश आता है, तो नाड़ियां अपने काम पर लौट आती हैं, बिना दबाव, बिना जोर। शायद असली सवाल ये नहीं है कि नाड़ियों का संतुलन कैसे आएगा। असली सवाल ये है कि क्या तुम अपने जीवन को इतना धीमा होने दोगे
इतना साफ होने दोगे कि संतुलन की जरूरत ही ना पड़े? क्योंकि जब जीवन भीतर से व्यवस्थित होता है तो नाड़ियां बस उसका अनुसरण करती हैं। यही आयुर्वेद की शांति है। कोई वादा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सीधी समझ हो, जैसे जीवन जिया जाएगा वैसी ही नाड़ियां बहेंगी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई निष्कर्ष खींचने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी समरी को दोहराने की। अगर तुमने ध्यान से सुना है तो भीतर कहीं एक हल्की सी समझ पहले ही बैठ चुकी होगी। ये समझ कि नाड़ियों का संतुलन किसी दूर की चीज नहीं है, वो यही है, तुम्हारे रोज के जीने के तरीके में। ये इस बात में छुपा है कि तुम सुबह कैसे उठते हो, सांस को कैसे जीते हो और हर बात पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हो। इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती सुधारने की भी नहीं, बस इन्हें थोड़ा सा देखना है। आयुर्वेद का रास्ता यहीं से शुरू होता है, देखने से। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बल्कि कुछ महसूस करने के लिए छोड़ रहा है तो समझो काम हो गया। अगली वीडियो में हम उस एक आदत की बात करेंगे जिसे समाज ने नॉर्मल बना दिया है, लेकिन जो नाड़ियों को सबसे ज्यादा थका देती है। और अगर तुम वहां तक आना चाहते हो तो अभी यहीं रुक जाओ, शोर में मत जाओ, बस थोड़ा होश साथ रखो।